यति नरसिम्हानंद महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने सारे तथाकथित बाबाओं को मतलब चुनौती दी है शास्त्रार्थ की। भारत के शास्त्रों के अनुरूप शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। और उन्होंने कहा है, हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर वो बैठे हैं और वो सिया बख्त के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण त्यागी की रिहाई को लेकर, जो अब जितेंद्र नारायण त्यागी हैं कन्वर्ट मतलब घर वापसी के बाद, उनकी रिहाई को लेकर वो बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जो लोग मेरे धर्म संसद की आलोचना कर रहे थे, जो अब तथाकथित कॉर्पोरेट साधु सब पर उन्होंने कहा, उन्होंने गंगा जल हाथ में लिया और चुनौती दी कि यदि आप आइए और शास्त्रार्थ कीजिए, शास्त्रार्थ का आधार होगा रामायण, महाभारत, गीता कि धर्म क्या कहता है। आज के समय में जिस तरह हरे टिड्डों के कारण हिंदू मारे जा रहे हैं, ऐसे समय में धर्म क्या कहता है, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। ये तीनों रामायण, महाभारत और गीता के आधार पर हम विमर्श और शास्त्रार्थ करेंगे। और यदि मैं इस शास्त्रार्थ में पराजित हो गया तो गंगा जल छूकर कह रहा हूं, मैं सशरीर समाधि ले लूंगा। आप तैयार हैं, लेकिन कोई कॉर्पोरेट बाबा, ये जितने बाबा हैं, एक वो तो हरे टिड्डे के मंच पे पहुंच गए थे, जाकिर नायक के ही दांत निपोड़ के और वहां से हार के आए थे। ये क्या शास्त्रार्थ करेंगे? अरब में जाते हैं, ये नोबेल पुरस्कार के लिए जाते हैं, हम सीरिया में युद्ध शांति कराएंगे। कोई पूछता है नहीं इनको, सीरिया में युद्ध शांति कराएंगे। एक वो वहां जाते हैं, वहां से कथावाचक हैं, वहां जाके अली मौला करके यहां गाली मौला करने आते हैं। ये क्या शास्त्रार्थ करेंगे? ये तो नाच गाने वाले सब हैं और पैसा बनाने वाले हैं, सब कॉर्पोरेट मंजन बेचने वाले हैं। ये क्या शास्त्रार्थ करेंगे? इनको तो आईटी विभाग का एक बार दिखा देगा नोटिस, उनमें इनके हालत खराब हो जाएंगे। ये क्या शास्त्रार्थ करेंगे? महाभारत, रामायण और गीता कहां पढ़े होंगे इन्होंने? तो उन्होंने कहा है कि मैं हाथ में गंगा जल लेकर चुनौती देता हूं और घोषणा करता हूं कि यदि वह शास्त्रार्थ में पराजित होते हैं तो जीवित जल समाधि ले लेंगे। और उन्होंने साफ कहा कि हम धरना पर बैठे रहेंगे। सनातन धर्म को लेकर सनातन के कुछ संत अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अब सरकारी हिंदू टैप संत भी हो गए, सरकारी संत ना। आपको ध्यान है, शंकराचार्य की पूरी गरिमा को खत्म करने के लिए सरकारी संत पैदा किए गए, जिसपे आपको वीडियो दिया था। तो अब वो इन पे हमला करने लगे हैं, क्योंकि यति नरसिम्हानंद जी का हिंदू में फॉलोइंग बढ़ रहा है और डर है भाजपा आदि को कि कहीं ये नया पार्टी हिंदू बना लिया तो नुकसान कर देगा। तो उन संतों को उतारा गया है, शिखंडियों को उतारा गया है, शिखंडियों को उतारा गया है। और वो शिखंडी आए शास्त्रार्थ करें। अगर उनको बहुत बुरा लग रहा है शिखंडी सुनने में, संत ही है तो शास्त्रार्थ कर लो भाई, संत कहे जाओगे, वरना शिखंडी कहे जाओगे। शास्त्रार्थ से पीठ दिखाना सनातन सभ्यता में तो थे नहीं। और मैंने आपको शंकराचार्य जी का दिया है, तो शंकराचार्य जी ने कहा शास्त्र मंडन ने कहा करते हैं, भले वो हारे। तो ये तो कभी भागने का सनातन में भाग तो है ही नहीं, भागना। तो चलो शिखंडियों तैयार हो जाओ, शास्त्रार्थ कर लो, योगी को यति को हरा के जल समाधि को विवश कर दो, तुम्हारा राज्य निष्कंटक रहेगा। कॉर्पोरेट मंजन बेचते रहना। दक्षिण में बैठ के क्या कर रहे हो? एक जेएनयू में आके सेक्स पे प्रवचन देने लगे। सेक्स की भी सही से समझ नहीं है, काम की। अंग्रेजी में नाक से नकियाते हुए प्रवचन देते हो सेक्स की। सेक्स की समझ तो है नहीं, काम की समझ है नहीं। और जेएनयू के लंपटों के बीच में दिया जा रहा है सेक्स पर प्रवचन, कॉर्पोरेट बाबा एक। तो आओ शास्त्रार्थ करो। उन्होंने कहा है ऐसे संत किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, उन्होंने साफ कहा, क्योंकि वो तो फ्रंट मूव ऐसे बोलते हैं। ऐसे संत किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, उनकी निष्ठा धर्म के साथ नहीं बल्कि अपने राजनीतिक आकाओं के साथ है। यति ने जो कहा, जैसे मैं सरकारी हिंदू मास्टरवादी कहता हूं, ये सरकारी संत है। और हमारे यहां तो संतों ने कहा संतन को कहां सीकरी सो काम, संतन को सरकारी सीकरी नहीं चाहिए। तुलसीदास जी को कितना बुलाया, रसखान उसखान ने अकबर के दरबार में कभी गए नहीं, पर आजकल तो दांत निपोड़े घूमते हैं शंकराचार्य की पद की गरिमा को नष्ट करके। और ये लोग अरब के माल, ये अरब के माल कूट रहे हैं, आपको बता रहा हूं। और आप आज मेरी बात नोट कर लो। आपको कहा प्राइम मिनिस्टर ने अपने बयान से ओबीसी वाला साबित किया, अमित शाह जी ने आज अपने बयान से साबित किया। आपको ये कह रहा हूं, गांठ बांध लो। हिंदू के भेष में हिंदू द्रोही हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करने के लिए धंधे कर रहे हैं।
फिर से सुन लो, हिंदू द्रोही हिंदू के भेष में हिंदू समाज का धर्मांतरण करने के लिए बड़े पैमाने पर अरब के धंधे पर हैं। पेट्रो डॉलर और दिनार की औलादें हिंदू समाज के साथ द्रोह कर रही हैं। आपको लग रहा है बेचारे मूड आम भक्तों को ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। बड़े पैमाने पर कथावाचक पैदा हो गए, पता नहीं कहां कहां से पैदा हो गए। एक संत आया था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम एक साथ मिला के 10-20 लाख हिंदू कटवा दिए। अब ये सब यही सब कर रहे हैं, कोई उसके मंच पे जा रहा है, कोई उसके मंच पे जा रहा है, और जनाना की तरह दांत निपोड़ देते हैं। धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, पैसा भर भी ज्ञान नहीं, हिंदुओं को दांव पे लगा रखा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे संत किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, उनकी निष्ठा धर्म के साथ नहीं राजनीतिक आकाओं के साथ है। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को वह स्वामी अमृतानंद रामायण, भगवत गीता, कुरान और महाभारत, कुरान और इस्लामिक इतिहास के आधार पर भी चुनौती देते हैं। तुम चलो कुरान पर ही चुनौती मान लो। तुम कहते हो ना, इन्होंने कहा कि हम गलत कर रहे हैं धर्म संसद में, तो चलो भाई इस्लामिक इतिहास पे ही बात कर लो। रामायण, महाभारत, गीता, उनकी आसमानी किताब और इस्लामिक इतिहास, आओ इस पे विमर्श करते हैं। और अगर मैं शास्त्रार्थ हरिद्वार में मां गंगा के तट पर होगा, जिसमें यदि वह और स्वामी अमृतानंद दोनों ने कहा, दोनों जो हैं पराजित होते हैं तो मां गंगा की गोद में जल समाधि लेंगे। उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ का प्रसारण पूरी दुनिया में हो, हिंदू समाज ही इसमें हार जीत का निर्णय करेगा, कोई सरकार कोई संत समाज नहीं आएगा। हिंदू समाज देखे और हार जीत का निर्णय करे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेंगे ये जितने भी मंजन बाबा हैं सब लेंगे, ये जितने मंजन बाबा हैं कबूल। यार भारत के तो बाबाओं ने, संतों ने तो मुकाबला किया है भाई। 1857 की क्रांति देखो, सन्यासी विद्रोह देखो, माधवाचार्य जी को देख लो, शंकराचार्य जी को देख लो, कुमारिल भट्ट को देख लो, उन्होंने तो जलती चिता में दी थी, जलो जरा तुम लोग भी। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक मुद्दों के साथ खड़ा होने का साहस, अपने जो घोषणा पत्र है, उन्होंने कहा कि सरकार की बात ही धर्म संसद में मैंने कही थी, जो सरकार की बात है, जो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में रखा है, मैं वही बात कह रहा हूं। और अपने राजनीतिक मुद्दों के साथ खड़ा होने का साहस दिखाए बीजेपी। और हम लोग स्वामी अमृतानंद जी के साथ जितेंद्र त्यागी जी के रिहाई के लिए सर्वानंद घाट पर बैठे हैं। मैं वही कह रहा हूं जो आपके घोषणा पत्र में है, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नीति, ये वो, तो मैं आप ही की बात कह रहा हूं, तो आप साहस दिखाइए। उन्होंने भाजपा को भी कहा, क्योंकि एक ही पार्टी है जो हिंदुओं के हित की बात थोड़ा बहुत करती है, तो उसी से कहा जाएगा। तो ये उन्होंने कहा अब जितने भी दिनार बाबा हैं, इनका अब हम नाम रख देते हैं दिनार बाबा। ये जितने भी दिनार बाबा हैं सबके धंधे अरब में हैं, सुन लो आप, एक एक के अरब में धंधे हैं। तो ये जितने दिनार बाबा हैं, इन सारे दिनार बाबा को चुनौती दी गई है कि दिनार बाबाओं आओ, रामायण, महाभारत, कुरान और भगवत गीता और इस्लामिक इतिहास को लेकर शास्त्रार्थ करे। मैं गंगा में समाधि ले लूंगा हार गया तो, और तुम हार गए तो तुम ले लो, तो तुम लोगे नहीं, ये तो स्वाभाविक बात है। तो आज महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज का की ये चुनौती हमें प्राचीन भारत का की याद दिलाती है, जहां मैं आपको JWSD पर लगातार बता रहा हूं कि शास्त्रार्थ के लिए क्या क्या होता था। आपको पता नहीं है शायद, जनक की सभा में अष्टावक्र के पिता शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे, और समय उनको शायद जल समाधि लेनी पड़ी थी, और अष्टावक्र ने उस समय जल समाधि ली जाती थी, जो हार गया। और अष्टावक्र ने फिर बाद में जो उनको चुनौती दी, जो जिन्होंने उनके पिता को हराया, जो राज पुरोहित थे जनक की दरबार में, और जब वो हार गए अष्टावक्र से, तो वो भी जल समाधि के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, रुकिए, इस परंपरा। तो भारत की ये परंपरा रही है शास्त्रार्थ में। मन्नन और शंकर का शास्त्रार्थ मैंने आपको सुनाया, लगातार सीरीज दे रहा हूं। भारती और शंकर का दिया आपको, काम का अनुभव न, ज्ञान न होने पर भी शंकर ने चुनौती को स्वीकार किया। ये बाबा साहब, ये दिनार बाबा चुनौती स्वीकार करेंगे क्या? ये दिनार बाबा, कहो इनको, अली मौला कराने वाले को,
कि दिनार बाबा चुनौती स्वीकार करो, बड़ा राम कथा करते हो ना, चुनौती स्वीकार करो। राम देखते हैं कितना जानते हो राम को, कि राम के नाम पे पेट्रोल डॉलर वसूलते हो।